नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलाभ कपूर मेडिकल सेंटर से अब आपके सामने स्लिप डिस्क पे बात करने आया हूँ। स्लिप डिस्क जिसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स भी कहा जाता है। अगर हम ये मॉडल देखें तो इस मॉडल में ये सारे वर्टेब्री हैं। इनके बीच में जो ये वाइट सा है ये डिस्क होता है। पीछे ये जो येलो से निकल रहे हैं ये सारे नर्व्स हैं जो हर लेवल पे एक लेफ्ट एक राइट निकलते हैं। जब ये डिस्क किसी भी वजह से पीछे निकलकर ये इस नर्व्स पे पड़ जाता है और ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है और जो पेन और सिम्टम होते हैं उसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इसके जो नर्व्स हैं इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो मेन नर्व है ये यहाँ ब्रेन से निकलकर पीछे इस कैनाल से ये जो कैनाल जा रहा है ये नीचे की तरफ चलता चला जाता है और इससे हर लेवल पे एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट नर्व निकलता जाता है। अगर इसके कॉज की हम बात करें तो इसमें सबसे कॉमन होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करने छोड़ देते हैं तो हमारे पीछे कमर के मसल्स वीक होती चली जाती हैं और जिसकी वजह से ये सपोर्ट ख़त्म हो जाता है जो इस स्पाइन को स्ट्रेट रखता है। दूसरा, जब हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है तो जो आगे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होते हैं जो पेंडुलस एब्डोमेन कहा जाता है। तो जो इस स्पाइन की सपोर्ट थी पीछे से वो वीक हो गई, जो आगे से सपोर्ट थी वो वीक हो गई। तो ये जो बोन्स हैं ये इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद से अगर आप किसी भी वजह से आगे झुके, जैसे कि आपने टूथब्रश किया, बेसिन में आप कुल्ला कर रहे हैं, जब से ही आप अपना बदन सीधा करेंगे बैक में अचानक काफ़ी सीवियर पेन होगी। तो आगे झुकने से या कोई वेट उठाने से या आप जिम में जाके आप एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, ये पेन अचानक आनी शुरू होती है। इसके अलावा कई बार एक्सीडेंट हो तब ये हो जाता है और जिनके मसल्स काफ़ी वीक होते हैं वो अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठते हैं 4 घंटे 5 घंटे, ब्रेक नहीं लेते बीच में, तो भी ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है बैक पेन। इनिशियली काफ़ी सीवियर होता है, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन करना शुरू करता है। वो पेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू होता है पैरों की तरफ, जिसे सियाटिका भी कहा जाता है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा नर्व दबा हुआ है तो पैरों में झंझनाहट आती है, पैरों में सूनापन आता है, पैर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल का डिस्क निकला है, उसके हिसाब से मसल्स में वीकनेस आनी शुरू होती है। अगर पूरा कॉर्ड दब गया है तो कई बार लैट्रिन बाथरूम भी बंद हो जाता है, जिसे कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसमें होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पाइनल फ्लेक्शन, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, जो हम शुरू करवाते हैं कि जिससे मसल्स में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो और वापस जो स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्री का बैलेंस है वो वापस आना शुरू हो। उसके अलावा सिकाई हम देते हैं कि हॉट पैक की सिकाई कीजिए या आइस पैक की सिकाई कीजिए, पेन किलर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अगर नर्व कंप्रेस्ड हो रही है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं तब हम कुछ उसकी दवाइयाँ होती हैं जैसे प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन वगैरह भी देते हैं, मिथाइल कोबालामिन देते हैं। ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की, जिसमें हम हॉट पैक या आइस पैक दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं। कई बार इससे ये ठीक नहीं होता तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। किस किस कंडीशन में ऑपरेशन करते हैं? पहला, अगर लैट्रिन बाथरूम इमीडिएट बंद हो गया तो जिसे कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम कहा जाता है, वो इट इज़ एन इमरजेंसी, वो इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ता है। पैरों में वीकनेस आ रहा है जो बढ़ता चला जा रहा है, सूनापन बढ़ता चला जा रहा है, या 2-3 महीने आपने ट्रीटमेंट ले लिया हो और ट्रीटमेंट के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा हो, तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन इसमें कई तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो डिस्क प्रोलैप्स है वो किस तरह की है, कितने लेवल की है और किस तरीके की है। अगर एक साइड का होता है तो दूरबीन से या एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टोमी कहा जाता है, वो किया जाता है। अगर कई मल्टीपल लेवल पे हो या साथ में कैनाल स्टेनोसिस हो, कैनाल स्टेनोसिस में जब आप चलना शुरू करते हैं तो टांगों में दर्द आना शुरू होता है, जिसकी वजह से मजबूर होकर आपको बैठना पड़ता है। तब वो सारा डिकम्प्रेस किया जाता है। तो डिकम्प्रेस जब भी हम स्पाइन को करते हैं तो उसे हम फिक्स करना ज़रूरी समझते हैं, वरना 10 साल में हड्डियाँ खिसकनी शुरू होती हैं। तो ये ऑपरेशन सिर्फ डिस्क निकालने के लिए भी होता है, ये ऑपरेशन
सारा कनाल डिकम्प्रेस करके फिक्स करने के लिए भी होता है। फिक्सेशन भी कई बार आगे की होता है, कई बार आगे और पीछे दोनों होता है, कई बार बीच में डिस्क की जगह पे भी केस डालते हैं हम। इसीलिए इसके ऑपरेशन के रेट्स वैरी करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं और किस जगह कर रहे हैं। उस पर कहीं भी 1 लाख से लेकर 4-4.5 लाख तक का खर्चा आता है स्पाइन के सर्जरी का। पहले पैसे की वजह से कई पेशेंट सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में कई ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, जैसे यूनो फाइनेंस वगैरह हैं, जो सर्जरी को फंड कर देते हैं, जिससे मरीजों को ऑपरेशन करवाने में आसानी हो गई है। ऑपरेशन के टाइम में के बाद मरीजों को यूजुअली हम अगले दिन चलवाना शुरू कर देते हैं, कमर में बेल्ट देते हैं जो कुछ दिन बांधना होता है, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में 3 हफ्ते से 3 महीने में पेशेंट अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आ जाता है। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। स्पाइन की सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है, हज़ारों लाखों की संख्या में होती है पूरे विश्व में, और इसके रिज़ल्ट प्रिडिक्टिव है, यानी कि पता होता है कि इस ऑपरेशन के बाद ये क्या रिज़ल्ट आना है, और काफ़ी सेफ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कभी भी आपको सिम्टम हो और दवाइयों से ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा है, तो यू मस्ट गो फॉर सर्जरी, फिर सर्जरी जरूर करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।